नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोः प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर उपयोगी मार्मिक रचना, एक एक बात गहराई से निकली हुई है। शब्दों में अत्यंत गहराई है। गहराई क्यों न हो, क्योंकि ये जो शब्द निकले हैं ये शब्द समंत भद्राचार्य के हैं। जिन शब्दों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये शब्द किसी और के नहीं हैं। ये शब्द 2000 वर्ष पहले निकले हुए हैं। ये वे शब्द हैं जो तीर्थंकर परमात्मा अनंत भगवान की भी परीक्षा लेने वाले हैं। ये वो दिग्गज महान आचार्य के वचन हैं जिनका जीवन जैन शासन के लिए समर्पित रहा है। ये उनके जीवन की शब्दावली है। ये उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं। एक एक बात बहुत गंभीरता से निकली हुई है। बहुत गहराई से ये बातें कहते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही थी और अंगों की चर्चा चलते हुए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। और हमने यह भी देखा था कि ये जो निशंकित आदि 8 अंग हैं, ये 8वें ही अंग व्यावहारिक भूमिका से मिथ्या दृष्टि के जीवन में होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी ये अंग होने चाहिए। यदि मिथ्या दृष्टि के जीवन में ये अंग नहीं होंगे तो ऐसा पापी व्यक्ति कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसके हृदय में जिनेंद्र देव के वचनों के प्रति शंका नहीं हो। आज एक और विशेष दृष्टिकोण से बात करने वाला हूँ आपके बीच में कि ये जो अंग कहे हैं, इन अंगों में व्यवस्थित क्रम भी है। भगवान की वाणी में शंका नहीं। क्या जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं रखना बिल्कुल भी, ये है निशंकितपना, भरोसा। स्टार्ट हुआ कहाँ से? भरोसे से चर्चा शुरू हुई। निशंकितपना, अच्छा भरोसा कर लिया। अब सुनो, निशंकित के बाद में नंबर है निकांक्षित का। सुनिए, यद्यपि ये 8 अंग ज्ञानियों के जीवन में एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं ये सारे अंग, लेकिन शंका नहीं होती तो भरोसा होता है कि विषयों में सुख नहीं है। शंका नहीं है तो भरोसा होता है, भगवान ने कहा है इकट्ठे कर लो चाहे जितने, लेकिन इसमें शांति नहीं है। ये भगवान की वाणी है और उसमें हमने शंका नहीं की। प्रभु की वाणी में भगवान ने जैसा उपदेश दिया, हमने उस उपदेश को यथावत स्वीकार किया तो निकांक्षितपना अपने आप हो जाता है। शंका नहीं है और कांक्षा नहीं है। हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वो सारी दौड़ झूठी है, व्यर्थ है, बेकार की है, दौड़ने योग्य नहीं है। तो निशंकित के बाद निकांक्षितपना। जब निकांक्षितपना होता है तो तीसरे नंबर पर आता है
निर्विचिकित्सा, जब हमें भोगों की कांक्षा ही नहीं है क्या, तो भोगों के प्रति अत्यंत विरक्ति का भाव है। जब विरक्ति का भाव होता है तो भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती। जब आसक्ति नहीं होती तो फिर निर्विचिकित्सा अंग दिखाई देता है क्या। निर्विचिकित्सा माने घृणा नहीं करना साधर्मियों के मलिन शरीर आदि को देख करके। हाँ, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि राजियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करते। निर्विचिकित्सा, मूड नहीं हो गया है जी, तत्वों की बातों को समझ रहा है, इसलिए अमूढ़ दृष्टिपन की बात कही, और मूड नहीं है इसलिए सच्चे अर्थों में वो उपगूहन अंग का धारी है। उपगूहन, कल हमने उपगूहन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में की थी। उपगूहन माने ढकना, दोष नहीं देखना, कमियां नहीं देखना किसी में भी क्या। दुनिया में किसी भी व्यक्ति में आपको कमी नहीं दिखाई देनी चाहिए, गलतियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये निर्दोष देखने की कला सिखा रहे हैं यहाँ उपगूहन नाम के अंग में। तो साहब दिख जाए तो, कि जिस भूमिका में है थोड़ा दिखे तो कोशिश करें उसे उजागर नहीं करें। कल हमने बात कही थी, किसी दूसरे व्यक्ति के दोष कमियों को उजागर नहीं करके हमने उसके ऊपर एहसान नहीं किया है, अपितु सम्यक दर्शन के लिए अपनी पात्रता को डेवलप किया है। इस बात को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी भावभूमि बहुत अच्छी रीति से तैयार होगी। माने निर्दोष देख करके हमने कितना बड़ा काम कर लिया अपने आप के लिए। देखो क्या होता है, जब हम ये कहते हैं ना दूसरे के लिए किया, दूसरे के लिए किया, तो फिर इसके दिमाग की बत्तियां बंद रहती है। और जब हमने ये कहा कि नहीं नहीं इसमें तो तेरा भला है क्या, तो इसको समझ में अच्छा मेरी हित है, इसमें दूसरे की निंदा आलोचना नहीं करने में मेरी भलाई है। जब ये बात समझ में आती है तो फिर कहते हैं ये सम्यक दर्शन की पात्रता डेवलप हो रही है। कुछ उदाहरण कहानी प्रसंग कह करके भी कल हमने चर्चा की थी। देखिए आज वो जो उपगूहन था, उसी उपगूहन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में उपगूहन पूर्वक ही स्थितिकरण होगा। स्थितिकरण क्या होता है? छठे अंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। स्थितिकरण, स्थितिकरण माने धर्म मार्ग में लगाना। स्थितिकरण मतलब धर्म से यदि कोई विचलित हो रहा हो तो उसे विचलित नहीं होने देना, ये स्थितिकरण है। ये स्थितिकरण तब संभव है जब आपने दूसरे के अवगुणों को ढका हो। क्या? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे। छेड़ाला की लाइन है। अपने गुणों को ढके माने आत्म प्रशंसा नहीं करें। दो चीज़ों को ढकना है, अपने गुणों को ढकना है और दूसरे के दोषों को ढकना है। दो ढकने की बात हो गई। इसका एक दूसरा नाम कहा था उपव्रहण। क्या? उपव्रहण, उपगूहन का दूसरा नाम है उपव्रहण। उपव्रहण मतलब प्रकट करना। तो बोले दो चीजें प्रकट करने योग्य है, अपने दोषों को प्रकट कीजिए और दूसरों के गुणों को प्रकट कीजिए। यदि आप दूसरे के गुणों को प्रकट करते हैं, जिस जिसके आपने गुण देखना शुरू कर दिया, आप ये मान करके चलिए वो गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, हाँ उमा स्वामी आचार्य उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे? उदाहरण नहीं, मंगलाचरण कर रहे हैं। वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान आपकी वीतरागता मुझे पसंद आ गई। हे भगवान आपकी सर्वज्ञता मुझे पसंद आ गई। हे प्रभु आपका हितोपदेशीपन मुझे पसंद आ गया। हे भगवान आप में जो ये गुण हैं, ये गुण मुझे पसंद आ गए। तो फिर क्यों नमन कर रहे हो कि वंदे तद गुण लब्धये, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन कर रहा हूं। तब होता है वंदन। माने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना जब ये पसंद आता है, जब पसंद आएगा तब जाकर के आपका उपगूहन अंग यथार्थ रीति से होगा और फिर स्थितिकरण की बात बनेगी। बहुत बातें कहनी है आज मुझे स्थितिकरण के संदर्भ में और वात्सल्य के संदर्भ में। श्लोक पढ़ रहा हूँ, शब्द देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे थोड़ी सी कैसे करें स्थितिकरण। 69 नंबर पेज है, 6 नंबर का पॉइंट है।
स्थितिकरण अंग रत्नकरण श्रावकाचार्य का 16 नंबर का श्लोक है। दर्शनाचरणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सलै प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैर स्थितिकरण मुच्यते। क्या कह रहे हैं? जो कोई सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से गिर रहे हो, दुनिया है छद्मस्त है, सम्यक दर्शन से विचलित हो सकता है, सम्यक चारित्र से विचलित हो सकता है, धर्म मार्ग से उसके पांव लड़खड़ा सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सारे दुनिया भर में लोग मिलेंगे इस तरह के, अरे अरे भाई साहब क्या धर्मात्माओं की हालत देखो, आप बहुत बिगड़ रही है पूरी दुनिया भर में, धर्मात्माओं की हालत अच्छी नहीं है कोई, धर्मात्माओं की हालत जिसने कीने धर्म, धर्मात्माओं को अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, धर्मात्माओं के तो ऐसे पाप कर्म का उदय आता रहता है। धर्मात्माओं को हमने बहुत संकट में देखे हैं, बड़े बड़े धर्मात्माओं को हमने देखा है, एक से एक संकट, एक से एक संकट। इसलिए क्या दम है धर्म करने में? देखो बनारसी दास जी के साथ क्या हुआ, देखो टोडरमल जी के साथ में क्या हुआ, देखो गुरुदेव के साथ में कैसी परिस्थिति बनी, देखो उनके साथ में क्या स्थिति थी। आप यदि ऐसे लाइन लगा करके देखेंगे तो आपको लगेगा धर्मात्माओं के ऊपर कितने संकट आते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आप धर्मात्माओं के ऊपर संकट देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है तो मत करो यार, क्या मतलब है, इतना किया उन्होंने, फिर अंत में समाधि मरण ही नहीं हो सका। भागचंद जी के साथ में क्या हुआ? तो ये कह रहे हैं भाई यदि वे विचलित होते हुए दिखाई देवें तो आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें धर्म मार्ग में स्थिर करें, धर्म मार्ग में लगाएं। ये भी स्थितिकरण है। कैसे लगाएं? आप प्यार से समझाएंगे तो आप उन्हें धर्म मार्ग में लगा पाएंगे। आप यदि डांट करके समझाएंगे तो उन्हें धर्म मार्ग पे लगा नहीं पाएंगे। आप उन्हें समझाइए, तर्क से समझाइए, युक्ति से समझाइए, न्याय से समझाइए, उदाहरण देकर के समझाइए, कहानियाँ सुनाइए। अभी तो अपन ने छोटे छोटे से वीडियो और शुरू कर दिए हैं। ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रेरणा दीजिए, प्रेरित कीजिए उन्हें। धीरे धीरे यदि भावना बनेगी, प्रेरणा मिलेगी तो जरूर वे तत्व ज्ञान से जुड़ेंगे। वे नहीं सुनते हैं, प्रवचन के नाम से ही लोग दूर भागते हैं। समाज में यही स्थिति है। अरे मैं देखता हूँ ना, यार दोस्तों को देखता हूँ, सगे संबंधियों को देखता हूँ, युवा साथियों को देखता हूँ, धर्म और प्रवचन के नाम पर तो वो दूर से ऐसे लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं। दूर से हाथ जोड़े हमने, ऐसा कहते हैं धर्म के नाम पर। वो ये कहते हैं प्रवचन समझ में नहीं आते यार हमारे, यार भाई साहब प्रवचन की बातें नहीं समझ में आती भाई साहब, आप यार और कुछ बातें करो यार, फिर प्रवचन की बातें यार, ये सब ऊपर से जाती है अपने। तो उन्हें बतलाओ भाई साहब, प्रवचन का मतलब प्रवचन शब्द नहीं है, प्रवचन का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, प्रवचन का मतलब जीवन जीने की कला, प्रवचन का मतलब जिंदगी कैसे जीना है। आप जब कहते हैं ना कि प्रवचन सुन रहे हैं भैया, तो आप भी सुनना प्रवचन, तो वो ये कहता है उसके दिमाग में माइंड सेट है, दिमाग की बत्ती बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ। प्रवचन शब्द सुनते ही उसकी जो दिमाग की ट्यूबलाइट है ये जलना बंद हो जाती है, और वो प्रवचन शब्द सुनते ही कहता है अरे भाई साहब हमें नहीं सुनना यार। अब उससे कहो आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग, आई एम रेडी। आर्ट ऑफ लिविंग सुनते ही वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। धर्म के नाम पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे कहो घर में कैसे शांति रहे, ये बात समझा रहे हैं। जीवन कैसे सुख शांति में बीत सकता है, ये बात आपको सिखा रहे हैं। तो फिर समझ में आती है अच्छा घर में शांति सबको चाहिए, मन शांत सबको करना है। मन में शांति कैसे हो, चित्त शांत कैसे हो, अधिक विकल्पों से हम कैसे बच सकें, ये सबको चाहिए। तो आप छोटी छोटी सी बातें बतला करके उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ये बात तो हुई नए लोगों को जोड़ने के संदर्भ में। जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे लोग। अब कहता हूं जो व्यक्ति धर्म मार्ग में हैं, लेकिन आपने देखा वो यार पिछले 5-7 दिन से आ नहीं रहे हैं प्रवचन में, भैया थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी, एक फ़ोन मिला लो। क्या बात है आप प्रवचन में नहीं दिखे, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? चारों तरफ देश में माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, हमें थोड़ा सा घबराहट हुई, हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कहीं सब ठीक तो है ना, सब कुशल मंगल तो है ना। इतना सा आपने पूछ लिया, वो जरूर सुनेंगे। क्या ये स्थितिकरण है? व्यक्ति 4 दिन सुन करके 5वें दिन यद्यपि उसमें उत्साह आता है,
लेकिन फिर क्या होता है, अनादि के संस्कार तो है ना विषय कषाय के, अनादिकाल से, क्योंकि परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं भाई साहब, परिणाम परमानेंट नहीं रहते हैं, ये परिणाम बदल जाते हैं हमारे। परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। आज आपके सुनने के परिणाम हैं, कल ये सुनने के परिणाम होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अनेक लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो विदेश क्षेत्र जाकर के आत्मकल्याण कर लेंगे, विदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ सिमंदर भगवान के पास में सम्यक दर्शन भी ले लेंगे, दीक्षा भी ले लेंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे, सब काम हो जाएगा हमारा। सुनो, विदेश क्षेत्र जाकर के भी परिणाम कहाँ से लाओगे? परिणाम नहीं होते हैं। सुनते सुनते परिणाम बदल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते परिणाम बदल जाते हैं, स्वाध्याय सभा में बैठे बैठे घर गृहस्थी के विचार आने लग जाते हैं, मंदिर में बैठे बैठे दुकान याद आने लग जाती है, फैक्ट्री याद आने लग जाती है, बिजनेस याद आने लग जाता है, ग्राहक याद आने लग जाते हैं, घर की बातें याद आने लग जाती है। ये परिणाम बहुत तेज गति से दौड़ते हैं, इन परिणामों को स्थिर करने के लिए संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि वर्तमान में परिणाम संभले हुए हैं तो चोट पड़नी चाहिए इसके ऊपर, तत्व ज्ञान की स्थितिकरण चाहिए। स्थितिकरण बदल जाता है, भाव बदल जाता है, कहाँ से आएगा? भाव बदल गया, अब कहाँ से आएगा ये तत्व ज्ञान? सुनने का भाव ही नहीं आता है, सुनने का मन ही नहीं होता है। कितने ही लोगों को देखा हमने, उनके पास में साधन भी है, उनके पास में सुविधाएं भी है, उनके पास में फैसिलिटी भी है, सब तरह के उनकी व्यवस्थाएं बना दी, उसके बावजूद भी नहीं सुन सकते। बोलो, जिस मंदिर में प्रवचन चलता है उस मंदिर के आस पड़ोस में कितने समाज हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कभी आना चालू किया, फिर क्या हुआ? बहाना थोड़ा सा देखते हैं कि अरे यार थोड़ा सा आज तो आलस कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं। भाई साहब विघ्न बाधाएं बहुत है, इसलिए हाथ पकड़ करके साधर्मियों को संभालना बहुत जरूरी है, स्थितिकरण के लिए कह रहे हैं ये। और सुनो, एक गजब की बात कहता हूँ, ये परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं, इसके संदर्भ में बहुत मार्मिक तर्क दे रहा हूँ आपको। तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, आपको मालूम है कौन आते हैं? लोकांतिक देव, लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देव तीर्थंकर परमात्मा के पंच कल्याणकों में से, क्या 5 कल्याणकों में सिर्फ और सिर्फ तप कल्याणक के प्रसंग पर दीक्षा लेने के पहले सिर्फ एक बार आते हैं वे ब्रह्म स्वर्ग से देव, लोकांतिक देव। क्या करने के लिए आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 5वें स्वर्ग से, ब्रह्म स्वर्ग से वे लोकांतिक देव। देखे होंगे आपने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसे दृश्य, लोकांतिक आए, लोकांतिक आए, और फिर वे क्या करते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को बना देते हैं, युवाओं को बना देते हैं, साथियों को बना देते हैं। फिर वो क्या करते हैं? प्रभु आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपके भाव, अरे बहुत अच्छे, आपके मन में वैराग्य का भाव आया, धन्य है आप, आपको दीक्षा लेने का परिणाम आया है। क्या कर रहे हैं ये सब, ये सारे देव लोग मिलकर के ये क्या कर रहे हैं? देखिए, यद्यपि तीर्थंकर के जीवों के यदि वैराग्य की भावना जागृत हुई है तो वे दीक्षा 100% लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे, उनके परिणाम नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, आखिर ये प्रसंग, ये दृश्य क्यों दिखाया जाता है पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में? ये इतना महत्वपूर्ण बात हो गई क्या, जिसे प्रतिष्ठा पाठ में लिख दिया गया? लोकांतिक देव आए कि हाँ जी, शायद इस विधि के माध्यम से, शायद इस प्रक्रिया के माध्यम से जगत के जीवों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि अरे तीर्थंकर जैसे जीवों को भी जब दीक्षा लेने का परिणाम आवे तो उनको भी संबोधन की जरूरत होती है, अनुमोदना की जरूरत होती है। बिना अनुमोदना के स्थितिकरण नहीं होता। क्या कहा? वापस कह रहा हूं, बिना अनुमोदना के स्थितिकरण नहीं होता। आपका बच्चा यदि एक दिन प्रवचन सुनने के लिए बैठ गया है और ध्यान से उसने प्रवचन सुना है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, आप उसकी पीठ थपथपाइए, आप उसकी प्रशंसा कीजिए। यदि उसने 2 गाथाएं याद करके सुनाई है तो आप उसे गिफ्ट दीजिए, आप उसे दिलाइए, आप उसकी अनुमोदना कीजिए। ये स्थितिकरण है। ये नहीं, बहुत मुश्किल है नहीं तो जोड़े रखना इस धर्म मार्ग से। 8 साल का बच्चा प्रवचन सुनने के लिए आ गया, माता पिता के साथ में उंगली पकड़कर वो प्रवचन सुनने के लिए आ गया। 10 साल का, 15 साल का, किसी भी युवा साथी की बात समझ लो आप, प्रवचन सुनने के लिए आ गए। प्रवचन सुन करके जब वो उठ करके जब वो घर जा रहा था, रास्ते में
तो रास्ते में उसका कोई दोस्त मिल गया, साथी मिल गया, कोई अंकल मिल गए, चाचा मिल गए, जो भी मामा जी मिल गए, जो भी, और पूछा अरे बेटा कहाँ से आ रहा है, तो प्रवचन सुनने, अरे यार तेरे माँ बाप ने तुझे भी लगा दिया वहीं, क्या खुद तो उस मार्ग में लगे, तुझे भी अभी से ही लगा दिया इसमें। अब सोचना जरा उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसके दोस्त मिले, उन्होंने तुरंत कहा अरे यार क्या कर रहा है यार, ये कोई उम्र है क्या, ये कोई। चाचा मिल गए, उन्होंने ये कोई उम्र है तेरी धर्म ध्यान करने की, अरे छोड़ यार तू भी घूमने फिरने की। माँ बाप मिलते हैं, उनको यही बात कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, उसको अस्थितीकरण करने वाले लोग तो दुनिया भर में बहुत मिलेंगे, और उस अस्थितीकरण के काल में आपके द्वारा कहे गए अनुमोदना के 2 वाक्य वो बहुत बड़ा बल प्रदान करते हैं। आपको यदि कोई युवा साथी दिख रहे हैं, आपको यदि कोई बच्चे दिख रहे हैं, 10-15 साल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, आप जरूर अनुमोदना कीजिए, आप जरूर प्रशंसा कीजिए, शाबाश बेटा रात को नहीं खाता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा आपका ये। क्योंकि चारों तरफ उसके मामा मौसी बुआ चाचा, जब सब चारों तरफ सब रात को खाने वाले, सब उठपटांग आचरण करने वाले, क्या सब इसी तरह के मिल रहे हैं चारों तरफ। अब वो बेचारा उठता बैठता तो उनके पास में, स्कूल उन्हीं के साथ में जाता है, यार दोस्त उसी तरह के हैं, साथी उसी तरह के हैं, सारे परिवार वाले उसी तरह के हैं। अब आपने रात्रि भोजन का त्याग तो कर लिया उसने, बेचारे ने आलू प्याज तो नहीं खाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है और चारों तरफ फिर उसे फील होने लगता है यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर लिया, मैं रात को नहीं खाता हूं तो मैंने कोई गलत तो नहीं कर लिया, मैं आलू प्याज नहीं खा रहा हूं, कुछ मेरी गलती तो नहीं है। हाँ, लेकिन यदि 2-5 लोग ऐसे भी मिलेंगे हमारी सभा में से, आप साथियों में से, जो कहेंगे शाबाश बेटा बहुत अच्छा, निभाना बेटा इसको अच्छे से, रोज आना बेटा सुनने के लिए, बहुत अच्छा काम किया। आपने यदि 2-4 लोगों ने भी ये बात कह दी, उसको अपने नियम को, अपने प्रतिज्ञा को, अपने स्वाध्याय के क्रम को कंटिन्यूअसली जारी रखने के लिए बहुत बड़ा बल मिलता है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है। इसका नाम है स्थितीकरण। ये बहुत जरूरी चीज है भाई साहब, जरूर फॉलो करना इस चीज को, अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी चीज है। स्वाध्याय करने वालों की अनुमोदना कीजिए। ये तो मैंने बच्चों की बात कही है, अरे बड़े बड़ों को अनुमोदना की जरूरत होती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, बड़े बड़ों को जरूरत होती है। कोई व्यक्ति झिझक करता हुआ पहली बार शास्त्र सभा में सुनने के लिए आया, आपकी जिम्मेदारी बनती है 4 लोग मिलकर के, अरे यार भाई साहब पहली बार देखा यार आपको, आप कहीं बाहर से आए हैं क्या, जयपुर में रहते हैं, अच्छा आप यहीं रहते हैं, आप जरूर आना यार, आपको देख करके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। अब देखो आप, उसको आत्मीयता मिल रही है, उसका जुड़ान हो रहा है। सुनिए, इस कार्य को तीर्थंकरों जैसा कहा है, इस कार्य को गणधरों जैसा कहा है, इस कार्य को वीतरागी संतों जैसा कहा है। जिग्नेश भाई बाजू में बिठाते हो बच्चों को, बहुत बढ़िया, बाजू में बिठाना चाहिए। हमारे तो आर्यव जब छोटा था, मैं प्रवचन करता था तो मेरी गोद में बैठता था प्रवचन के काल में, प्रवचन करते करते सभा के बीच में। अब क्या करो बोलो, 1.5 साल का था, गर्भ में आया तब से ही सुन रहा था वो तो, फिर जब 1.5 साल का हुआ घुटनों के बल चलने लगा, अब प्रवचन सुनने के लिए आए तो वो तो बैठे नहीं, टिके नहीं, और मुझे बैठ करके देख करके वो आ जाए। अब उसको कितनी बार ले जाओ, कितनी बार रोए, क्या करोगे आप, वो तो फिर आए, रहने दो, आ जाने दो। वो घूम फिर करके आ जाता था मेरे पास में और गोद में आकर के बैठ जाता था, मेरा प्रवचन बराबर चलता रहता था। बहुत छोटा था तब की बात कह रहा हूं। हम सुमित प्रकाश जी भाई साहब बच्चों को आगे बुला लेते हैं, हमेशा अनुमोदना करते हैं, बच्चों को आगे ले आओ, युवाओं को आगे ले आओ, साथियों को आगे ले आओ। ऐसा है, ये स्थितीकरण कितना जरूरी है। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन से गिर रहा हो, कोई व्यक्ति सम्यक चारित्र से गिर रहा हो, धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो कोई व्यक्ति, क्या उनको धर्म वत्सल धर्मात्माओं का कर्तव्य है, इट्स आवर ड्यूटी। क्या कर्तव्य है हमारा कि न गिरने दें, गिरने नहीं देवें भाई साहब, संभालिए ना, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। क्या, क्योंकि गिरते हुए को उठाना ही, गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का कर्तव्य है। इसका नाम स्थितीकरण नाम का अंग है भाई साहब। क्या, इसका नाम स्थितीकरण नाम का अंग है।
गिरते हुए को धर्म मार्ग से विचलित नहीं होने देंगे। किसी भी तरह के आ जाते हैं, पाप कर्म के उदय आ जाते हैं। सुबह इस तरह का प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की ऐसी श्रद्धाएं, पेज नंबर 321 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की इतनी श्रद्धाएं क्या, और इतनी श्रद्धाएं तो फिर वो कषाय क्यों करता है? प्रश्न उठता है। भाई वो जानता है कषाय नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करता है इतना समझदार होकर के? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जानता है कि पैसे में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, तो फिर दुकान क्यों चलाता है, बिजनेस क्यों करता है? ये बड़े बड़े गजब की चर्चाएं हैं। पिछले 1-2 दिन के अंदर ये चर्चाएं हुई हैं सुबह के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर, बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं। विचार करना गंभीरता से। 181 182 नंबर के प्रवचन है, शायद 180 181 182 नंबर के प्रवचन होंगे। अरे भैया वो भगवान नहीं हो गया है, उसकी श्रद्धा बदली है, उसका अभिप्राय बदला है, उसकी मान्यता बदली है। आचरण धीरे धीरे सुधरेगा, धीरे धीरे बदलेगा। क्या ये बात कम है कि वो उसमें होने वाले नफा और नुकसान को देख करके ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है? लाखों रुपयों का नुकसान हो जाए तब भी वो सहजता से उस बात को झेल जाता है। लाखों करोड़ों का प्रॉफिट भी हो जाए तब भी वो सहज रहता है, ज़्यादा फूलता नहीं है। थोड़ा प्रसन्न भी दिखाई देगा तो थोड़ी देर बाद में समझ जाएगा, वो जानता है क्या दम है इन चीज़ में। तो ये जो चीज़ अंदर में आ गई है, ये कुछ अलग चीज़ है। आपको लगेगा गुस्सा करता हुआ, गुस्सा कर रहा है, बिल्कुल दिखेगा गुस्सा करता हुआ, अभी कोई भगवान नहीं बन गया है। अभी अप्रत्याख्यानावरण मौजूद है, प्रत्याख्यानावरण मौजूद है, संज्वलन मौजूद है, अभी तीन कषाय चौकड़ी उसके जीवन में मौजूद है। उसके बावजूद भी मंदता जरूर है। ये कह रहे हैं स्थितिकरण जरूरी है, उनको भी समझाइए आप। किसी व्यक्ति को यदि आप धर्म से विचलित होते हुए देख रहे हैं तो आप समय देख करके, अवसर देख करके, प्रसंग देख करके आप उन्हें जरूर समझाने का प्रयत्न कीजिए। वे जरूर समझेंगे, समझेगा वही जो समझदार होगा। कोई देखो बात ऐसी होती है, कई बार दुनिया भर में ऐसी स्थितियां बनती है, लोग ये कहते हैं मुझे समझाते हो क्या? उसको तो कोई समझाता ही नहीं है, मुझे समझाते हो। जिसको देखो मुझे समझाता है। क्या करें बोलो? घर में 4 बेटे हैं तो एक को ज़्यादा समझाया जाता है, बार बार में समझाते हैं, और आप मुझे काम बतलाते हो। आप उसको तो बतलाते ही नहीं हो। वो क्या कर रहा है उसे तो कुछ कहते ही नहीं हो। क्या 2 बहुएं हैं तो आप मेरे को ही कहते हो, मेरे को ही टोकते हो, उसको टोकते ही नहीं हो। घर घर में इस तरह की परिस्थितियां सारे दुनिया भर में देखी जाती है। सुनिए भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझदार हैं इसलिए आपको कहा जा रहा है, इस बात को पॉजिटिव लीजिए। क्या जिसमें समझने की योग्यता दिखाई देती है, जिसमें समझने की पात्रता दिखाई देती है, जो गुणवान दिखाई देता है, जो शिष्टाचारी दिखाई देता है, जो विनयी दिखाई देता है, उसे समझाया जाता है। क्या भाई साहब, कोई बात नहीं। यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, हर व्यक्ति आप ही आपको समझा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप ये समझिए ये मुझे चाहते हैं इसलिए मुझे समझा रहे। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इनको भरोसा है कि ये समझाने से समझ जाएंगे। क्या ये कितनी बड़ी चीज होती है। किसी व्यक्ति को आपके ऊपर इस बात का भरोसा होना कि ये समझाने से समझ जाएंगे, तभी तो वो समझाने का स्टेप उठाता है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बात फेमस होती है, किसी को समझाने के लिए बात कही जाए तो लोग पहले ही हाथ जोड़ देते, अरे भाई साहब दूर से ही हाथ जोड़े, उनको कौन समझाए भैया, हम नहीं समझा सकते। दुनिया में लोगों के लिए उनको भाई साहब मुझे नहीं समझाना भैया, और 4 बातें मुझे और सुनने को मिल जाए, उनको नहीं समझाएंगे हम भाई साहब, उनको नहीं समझा सकते। तो यदि आपको कोई व्यक्ति समझा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे आपके ऊपर भरोसा है, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। आप दुखी हो रहे हो इस बात को सुन करके, बहुत टेढ़ी खीर है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि प्रकरण चल रहा है यहाँ स्थितिकरण का, यहाँ प्रकरण चल रहा है चारित्र से विचलित होने पर भी कोई धर्मात्मा व्यक्ति, रात्रि भोजन का मन हो गया उसका, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, रात को खाने के लिए मांगने लगे, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ गया, दिमाग अस्वस्थ हो गया, दिमाग में चढ़ गया पता नहीं क्या, कौन सा कीड़ा नस के अंदर यहाँ चढ़ गया किसी जगह पर, बहुत विचलित हो जाता है, उसको पता ही नहीं है, वो रात को भोजन मांगने लगा। आप उसे प्यार से समझाइए। स्थितिकरण बहुत बातें हैं,
आप उन्हें धर्म मार्ग से कैसे जोड़ सकते हैं, ये सारे प्रयास स्थितिकरण के अंतर्गत किए जाते हैं। धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि गिरने न देवें, ये कर्तव्य है हमारा, स्वयं भी न गिरें और गिरने भी न देवें। लेकिन कब होगा ये? जब इसके पहले उपगूहन निकल चुका है। समझ रहे हैं आप उसके दोषों को पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में उजागर नहीं करेंगे क्या? पता नहीं किसने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी विद्वान ने, भूल गया मैं, बेटा सिगरेट पीता था क्या, और छुप छुप करके पीता था। तो किसी ने आकर के उसके पिताजी से कहा, क्या आपको पता है आपका बेटा सिगरेट पीता है क्या? मना करो उसको कि सुनो, छुप करके पीता है ना, मुझे मालूम है कि वो पीता है। क्या मुझे मालूम है कि वो पीता है। तो फिर आप उसको बोले नहीं, जो कर रहा है उसको दूसरी तरह से समझाया जाएगा, ये कह करके नहीं बतलाया जाएगा कि तू पीता है मुझे मालूम है। यदि उसे इस बात का पता लग गया कि पिताजी को मालूम है मैं सिगरेट पीता हूं, तो फिर क्या होगा? अभी तक तो छिप करके पीता था, अब मेरे सामने आकर के पिएगा कि मालूम है पिताजी को, तो ये तो जानते। फिर क्या होगा? तो क्या करना? ये पता होते हुए भी, उमाकांत जी, इस बात का पता होते हुए भी कि वो सिगरेट पीता है, कभी उसके सामने उजागर मत करना। लेकिन जब वो बैठा हुआ हो तो न्यूज़पेपर के पन्ने बदलते हुए कभी कभी ये कह देना, अरे यार ये सिगरेट पीने वालों के कैंसर बहुत हो रहे हैं आजकल। आप समझ में आ रही है बात? मतलब तरीका सिखा रहे हैं, ये जिनवाणी सिखा रही है यहाँ। ये कह रही है आपको स्थितिकरण करना है ना कि वो गलत रास्ते पर नहीं चले। तो गलत रास्ते पर नहीं चलने के लिए जो स्थितिकरण किया जाएगा, वो स्थितिकरण उपगूहन पूर्वक होगा। इसलिए 5 नंबर पर उपगूहन है और 6 नंबर पर स्थितिकरण है। क्या मैं इसलिए कह रहा हूं, इनमें जो क्रम है, यद्यपि कोई क्रम नहीं है, 8 अंग ज्ञानी के जीवन में एक साथ होते हैं। सम्यक दृष्टि के ये निशंकित आदि 8 अंग एक साथ होते हैं, लेकिन तो भी क्या ये क्रम, जब आपसे 8 अंगों के नाम पूछे जाते हैं, सारे जिनागम को उठा करके देख लेना, 8 अंगों के नाम देखना। पहला निशंकित, फिर निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। इसी क्रम से मिलेंगे 8 नाम। क्यों भैया, क्रम भंग कर दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ये क्रम है। तो क्या बात कर रहे हो साहब, ये भी क्रम है, इनमें क्या क्रम है? नहीं है, फर्क है, बात है। कुछ बात कहना चाहते हैं यहाँ, कुछ सिखाना चाहते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है। अरे इसलिए ज्ञानी के माध्यम से प्रभावना होती है प्रमोद जी भाई साहब। क्या ज्ञानियों के माध्यम से प्रभावना क्यों होती है? इसलिए होती है प्रभावना क्योंकि उसका हृदय पवित्र है। ज्ञानियों के माध्यम से प्रभावना इसलिए होती है क्योंकि उनका मन पवित्र है, उनके मन में खोट नहीं है, उनके दिल में खोट नहीं है, इसलिए उनके माध्यम से प्रभावना होती है। ठुकरा करके चले आए गुरुदेव, राजपाट, वैभव, ठाठ को, सबको, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को, आत्म कल्याण के लिए। ये क्या हुआ? फिर अपने आप प्रभावना होती। आत्मा प्रभावनीय और रत्नत्रय तेज सा। कल आएगी चर्चा, प्रभावनांग की चर्चा करेंगे, तब करेंगे कैसे होती है प्रभावना। दिल से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए प्रभावना, दिखावटी नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक दिन शत्र चूड़ामणि के प्रवचन के अंदर बड़ी गजब की चर्चा आई थी, 5-7 दिन पुरानी बात है, 2-5 दिन पुरानी बात। धर्म की औषधि और धन रूपी औषधि, इसकी चर्चा की थी। धर्म रूपी औषधि और धन रूपी औषधि, किसका सेवन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बहुत मार्मिक प्रसंग था, देखेंगे उसको, निकालेंगे वापस उसको, सुन करके कहीं शॉर्ट वीडियो में निकाल करके देंगे आपको। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि न गिरने दें, क्योंकि गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का कर्तव्य है। ये धर्मात्मा का कर्तव्य है कि गिरते हुए व्यक्ति को उठाया जाना चाहिए। उठाओ आप, मत गिरने दो। धर्म मार्ग से कह दिया ना, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र से गिरने की बात कह दी ना। कोई सम्यक दर्शन से विचलित होता हुआ नजर आ रहा है, हमें लग रहा है ये व्यक्ति यार यदि इस तरह से कदम बढ़ाएगा भैया गलत रास्ते पर चल पड़ेगा, ये इसको पता नहीं है इसके अंजाम क्या होंगे, आप उन्हें आगाह कर दीजिए। आगे आने वाले खतरे से बच्चे अनजान होते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, उनको सही दिशा निर्देश दीजिए, बच्चों को सही बात बतलाइए, सही गाइडेंस दीजिए उन्हें
उन्हें बतलाइए, बेटा ये जो चकाचौंध दिखाई देती है ना, इसमें दम नहीं है। युवा साथी मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज मेरा वो दोस्त मर गया, आज मेरा वो साथी मर गया, कितनों को हमने जाते हुए देखा है। 20 साल की उम्र में बच्चों के बराबर के मर रहे हैं, बोलो आप। तो आप देखेंगे तो फिर लगेगा यार ये सब आसार है, हम जिस तरफ भाग रहे हैं क्या दम है इसके अंदर, अच्छे इसमें कौन सी शांति मिल जाएगी। सुख नहीं विषय भोगों में है, हे जिनेंद्र देव, आपको देख करके सद्ज्ञान हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन्हें अभाव में रहना सिखाइए, लेकिन इसके बिना भी जिंदगी होती है, ये भी सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, साधना भी जरूरी है, आराधना भी जरूरी है, ठीक है ना। सबको सबके हिसाब से व्यवस्थित रीति से होना चाहिए, फिर जिसको जितना समझना होगा उतना समझेगा। दबाव भी तो नहीं है, ये तो पद्धति सिखा रहे हैं, फिर जिसकी जैसी होनहार। हमारा क्या कर्तव्य है वो हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। स्थितिकरण, अभी स्थितिकरण का यदि मैं सच्चा आत्मकल्याण की दृष्टि से अर्थ बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूं, पर पदार्थों की तरफ अपनी दौड़ती हुई परिणति को अपने स्वभाव में ही स्थित करना, इसका नाम स्थितिकरण है। क्या क्या कहा? पांचों इंद्रियों के विषय भोगों की तरफ, पर पदार्थों की तरफ, जगत की तरफ, दुनिया की तरफ, और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ जिनवाणी और पंच परमेष्ठी की तरफ भी यदि परिणति दौड़ रही है तो उसको वहाँ से हटाकर, घबराना नहीं क्या कह रहा हूँ, उस परिणति को पंच परमेष्ठी, देवशास्त्र, गुरु, जिनवाणी, इनसे हटाकर अपने स्वभाव में स्थित करना, इसका नाम है स्थितिकरण। क्या? उपयोग बाहर नहीं जाए, उपयोग दौड़े नहीं। कहाँ दौड़ रही है, कब तक दौड़ती रहेगी हमारी ये परिणति? क्या अनंत अनंत काल हो गया भैया, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। इसलिए अपने आप में स्थित करना, ये निश्चय से स्थितिकरण है। स्वयं स्थितिकरण की बात कीजिए, औरों को सामायिक की प्रेरणा दीजिए, औरों को ध्यान की प्रेरणा दीजिए, औरों को आराधना की प्रेरणा दीजिए, औरों को स्वाध्याय की प्रेरणा दीजिए। जिनवाणी के अंदर मिलेगी ये सारी बातें। क्या क्या मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी? क्या मम परम विशुद्धिर, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, मेरी मैली परिणति को निर्मल करने के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूं। अब मेरी परिणति निर्मल हो गई है, समय सार की टीका करने के बाद में लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य। किस तरह के प्रयोग किए हैं ज्ञानियों ने। चलिए अब मैं स्थितिकरण से आगे बढ़ रहा हूं। ये स्थितिकरण की भी प्रक्रिया है, ये स्थितिकरण की भी प्रोसेस है। इस स्थितिकरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य से स्थितिकरण होता है। हे बैठ जाए चुपचाप, प्रवचन सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्या? क्योंकि ये जो स्थितिकरण है ना, इस स्थितिकरण के लिए चाहिए वात्सल्य। क्या अगला स्टेप है वात्सल्य अंग। आप उसको प्यार से समझाओ, वो जरूर समझेगा। प्यार की भाषा सब समझते हैं, पशु भी समझते हैं प्यार की भाषा। भाई साहब तो मनुष्य हैं, इंसान हैं ये, तो क्या बात कर रहे हो आप? आप यदि डराएंगे, आप यदि धमकाएंगे, आप यदि परेशान करेंगे, आप यदि ओवर लेक्चर झाड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है उससे। आप प्यार से बात कीजिए, उसे बिठाइए, उसकी बात सुनिए, उसकी प्रॉब्लम सुनिए। हो सकता है उसको कोई शब्द समझ में नहीं आते हों, प्रवचन सुनने के लिए साथ में लेकर के बैठाएंगे, 4 शब्द समझ में नहीं आएंगे, उन शब्दों का मतलब बतलाएंगे, उन्हें बात समझ में आने लग जाएगी। जो बातें प्रवचन के अंदर आई हों, जो कठिन शब्द आए हों, उन कठिन शब्दों का थोड़ा सा परिचय पहले से करा दो आप, और फिर उसके बाद में प्रवचन सुनने के लिए दे दो कि भैया ये 4 शब्द आए हैं इसमें, उनको पूरी बात समझ में आने लग जाएगी, वो उससे रिलेट करने लग जाएंगे। लेकिन वात्सल्य चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ, 17 नंबर का श्लोक है, 7 नंबर का बिंदु, उसी पेज पर 69 नंबर पेज पर। स्वयुत्यान प्रति सद्भाव नाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। अपने साधर्मी भाइयों के प्रति, ओह धर्मी सो साधर्मियों के प्रति, साधर्मी जिनका धर्म एक है उसका नाम साधर्मी है। क्या
सधर्म, जिनका धर्म एक है, जिनकी भावना एक है, जिनकी मंजिल एक है, जिन्हें किसी एक निश्चित मंजिल तक पहुंचना है, उसका नाम है साधर्मी। साधर्मी कौन? अपने साधर्मी भाइयों के प्रति समीचीन भावों से, देखना छल नहीं, परिणामों में छल नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं दे रहे हैं हम यदि किसी व्यक्ति को धर्म की चर्चा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम छल नहीं कर रहे हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये क्या कह रहे हैं? अपने साधर्मी भाइयों के प्रति, अपने साधर्मी भाइयों के प्रति समीचीन माने सच्चे, माने दिल से, भावना से, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और सच में साधर्मियों को धर्म मार्ग में लगाने में हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है? क्या हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है? नहीं नहीं, तुम्हारे प्रवचन सुनने वालों की संख्या बढ़ती है। अरे काई संख्या बढ़ती है? क्या पागलों जैसी बातें करते हो? क्या दम है इसमें? 4 आदमी कम हो जाएंगे तो हमारे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, और 2-4 आदमी बढ़ जाएंगे तो उसमें हमारा कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? भैया कुछ नहीं है इसमें दम। क्या ये तो बात ये कह रहे हैं, समीचीन भावों से, परिणामों में जो निर्मलता है और छल कपट रहित, छल नहीं है परिणामों में। हम किसी को धोखा देना नहीं चाहते। हमने आपसे फीस ली है क्या जिग्नेश भाई? हमें क्या चाहिए? हमें किससे क्या चाहिए? हम किससे क्या मांग रहे हैं भाई साहब? प्रमोद जी भाई साहब, हमने आपसे क्या ले लिया और आपने हमारे को क्या दे दिया? क्या लेना देना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समीचीन भावों से, छल कपट रहित होकर के, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं भाई। सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो नहीं सुनो, जिसको सुनना है वो सुनो, जिसको नहीं सुनना है वे नहीं सुने। जिनागम की बात है, आगम की बात है भैया, शास्त्रों की चर्चाएं हैं। अब इन शास्त्रों की चर्चाओं की कोई व्यक्ति विराधना करे, कोई व्यक्ति निषेध करे, उसे पता नहीं है। अरे कोई व्यक्ति उसे जाकर के बताओ कि वो क्या पाप कर रहा है। किसी व्यक्ति को ये कहकर कहो जाकर के कि भैया ये जो बातें हैं, जो तीर्थंकरों की बातें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, यदि ये बातें कोई व्यक्ति सुन रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम क्यों परेशान हो रहे हो इस बात को सुन करके? तुम्हें क्या दिक्कत है यदि 4 लोग जिनवाणी की बातें सीख लेंगे तो? पुण्य में धर्म नहीं है, शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ भाव करते करते मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, इसके बिना धर्म नहीं होता। यदि ये बातें 2-4 लोग सीख लेंगे, 2-4 नए साधर्मी लोगों के कान में यदि ये बातें पड़ जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? रोको तो मत, कम से कम। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। मत देखो, मत सुनो, मत जाओ, मंदिर मत जाया करो, अरे इनके मंदिर में मत जाया करो, अरे इनका मत सुना करो, अरे इनके पास में मत जाया करो, इस शास्त्र को मत पढ़ो, इसको मत पढ़ो, उस मंदिर के अंदर, अरे वो तो उनका मंदिर है, अरे वो तो उनका मंदिर है, इनका ये। अरे क्या क्या पागलपन की बातें हैं? क्या समझ क्या रखा है तुमने? क्या हवा में बातें करते हो? कौन सा किसका मंदिर? मंदिर किसका होता है? किसका होता है मंदिर? महावीर भगवान का मंदिर है क्या? अच्छा ये उनका मंदिर है, अच्छा अच्छा ये तो उन लोगों का है, अच्छा ये तो उनका है, ये निश्चय वालों का है, ये व्यवहार वालों का है, ये इनका है। क्या क्या पागल हो? महावीर भगवान का मंदिर है, पीतरागी परमात्मा का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, आदिनाथ भगवान का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ भगवान की मूल नायक प्रतिमा विराजमान है। ये व्यर्थ का झगड़ा मत फैलाइए समाज में। समाज में किसी तरह के झगड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों को पता नहीं क्यों झगड़े में ही मजा आता है। पता नहीं कुछ स्वार्थी लोगों को विवाद में ही मजा आता है। शांति से धर्म आराधना करना उन्हें सुहाता नहीं है, उन्हें पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है ये आराधना क्यों कर रहे हैं, ये आराधना कैसे कर रहे हैं, इनके मंदिर में प्रवचन कैसे चल रहे हैं, ये आराधना कैसे करते हैं। क्या क्या करना है भाई? ये क्या कह रहे हैं? वात्सल्य, छल कपट नहीं, शांति से समझो, शांति से सुनो, शांति से सुनाओ। क्या देखिए, समीचीन भावों से, छल कपट रहित, यथा योग्य आदर सत्कार करना, ये वात्सल्य अंग है। यथा योग्य आदर भी करो, सत्कार भी करो, उनसे निस्वार्थ निष्कपट प्रेम रखना ही धार्मिक वत्सलता है। निस्वार्थ प्रेम है, निष्कपट प्रेम है। क्या बोलो? राजेश अजमेरा जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और दादा साथ में ही गए थे बड़नगर में मंदिर में। दादा और मैं दोनों, हमने 5-7 मंदिरों के दर्शन किए साथ में बैठ करके, एक ही गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी ड्राइवर लेकर के। दादा था, मैं था, भाई थी और संस्कृति थी हमारे वाइफ। तो हम चारों लोग और ड्राइवर, और वो लेकर के गया और बड़नगर में सारे मंदिरों के दर्शन किए।
कौन सा 13 पंथियों का मंदिर है, कौन सा 20 पंथियों का मंदिर है। कहा 13 पंथी 20 पंथी क्या होता है? क्या वीतरागी प्रतिमा यदि है तो हम उसके दर्शन जरूर करेंगे। क्या यदि हमें वीतरागी प्रतिमा, निर्दोष जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन का अवसर यदि कहीं मिल रहा है तो हम जरूर दर्शन करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, उनसे निस्वार्थ निष्कपट प्रेम रखना यह धार्मिक वत्सलता है। साथ में उठो बैठो तो सही भैया, साथ में उठना बैठना ही बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में नहीं होगा तो फिर कैसे वात्सल्य होगा? वात्सल्य माने प्रेम, वात्सल्य माने निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से। देखो आगे इसी के संदर्भ में अमित गति श्रावकाचार्य का एक और श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। सचिन जी आपका प्रश्न सामने दिख रहा है, यदि निर्दोष कहीं दिखाई देती हैं जिनेंद्र देव जिन प्रतिमाएं, जरूर दर्शन करने योग्य है। ठीक है ना? देखिए क्या, करोति संगे बहुधोपसर्गे रूप द्रुते धर्म धिना ध्यानपेक्ष चतुर्विधम व्याप्रतिमोज्ज्वलां यो वात्सल्यकारी समतः सुदृष्टि है। 79 नंबर का श्लोक है तीसरे अध्याय का, अमित गति श्रावकाचार्य का। वे क्या कहते हैं, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका ऐसे 4 प्रकार के संघ में समुदाय रूप से वे किसी एक को किसी भी प्रकार का उपसर्ग व कष्ट आ गया हो या आ रहा हो तो अपने सांसारिक स्वार्थ की वांछा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से तन मन और धन के द्वारा यथाशक्ति उस संकट को दूर करना व कराना, ये वात्सल्य अंग है। क्या होता है वात्सल्य? साधर्मियों के प्रति प्रीति क्या होती है? क्या साधर्मियों के प्रति प्रीति क्या होती है? क्या किस तरह की प्रीति है? देखिए 20 पंथ 13 पंथ के नाम पर आप बहुत सारी चर्चाएं आपके दिलो दिमाग में उठ रही हैं, चर्चाएं आप कर रहे हैं। हमारे जयपुर के 300 मंदिर है, 300 मंदिरों के अंदर से 325 मंदिर 20 पंथ आमनाय के हैं, लेकिन उन 325 मंदिरों में से 5-10 मंदिर भी ऐसे नहीं होंगे जिनके ऊपर फूल और चंदन चढ़ता है। क्या साल में 2 दिन पंचामृत अभिषेक होते हैं, बाकी आप रोजाना कभी भी जाएंगे तो आपको वीतरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे। इसलिए ऐसा मेरा कहना है, आप लोग बिल्कुल विकल्प नहीं करें। आपको जहाँ जैसी परिस्थिति मिलती है, दक्षिण भारत में भी यदि आप जा रहे हैं और यदि आप वहाँ सुबह प्रक्षाल के समय पहुँचकर यदि आप उस जगह पर दर्शन करने के लिए जाएं, प्रक्षाल के समय पर आप बिल्कुल वीतरागी प्रतिमा को निर्दोष रीति से देख करके यदि वहाँ दर्शन करते हैं, किसी प्रकार की कोई उसमें दोष नहीं है। ठीक है ना? अब मेरे को उस दिशा में नहीं बढ़ना है। मेरा प्रसंग यहाँ जो चल रहा है ये वात्सल्य अंग के संदर्भ में चर्चा चल रही है। देखिए क्या कहा यहाँ, मुनि हो चाहे आर्यिका हो, श्रावक हो चाहे श्राविका हो। क्या मुनिराज, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं। इनमें सब आ गए। यदि मुनिराजों के ऊपर क्या और मुनिराजों के ऊपर, आर्यिकाओं के ऊपर किसी तरह का संकट आ रहा हो तो क्या करें अपन? बोले हमारी जिम्मेदारी है उनको दूर करें। श्रावकों और श्राविकाओं के ऊपर, साधर्मियों के ऊपर, धर्मात्माओं के ऊपर कभी कोई बड़ा संकट आ गया, कभी कोई परिस्थिति ऐसी बहुत प्रतिकूल हो गई, चारों तरफ से लोग आक्षेप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, आप खड़े रहिए ना साथ में। आपको यदि भरोसा है तो, आपको भरोसा है ना कि जिन विद्वान को हमने इतना सुना है या जिन ज्ञानी या जिन साधर्मी का हमारा इतना लंबा संपर्क साथ रहा है, हम जानते हैं ये व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है, हम जानते हैं इसे फंसाया जा रहा है, हम जान रहे हैं इसे कहीं ना कहीं उलझा दिया गया है, इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये आप नहीं जानते हैं उसे, जिसके साथ में आपने 20 साल बिताए हैं, जिसके साथ में आपने 25 साल बिताए हैं, जिसको आप पिछले 40 साल से जानते हैं, जो साधर्मी इतने वर्षों से आपके बीच में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, आज उन्हें फंसाया जा रहा है। ज़बरदस्ती की बातें न मालूम क्या क्या हो जाती है। देखो कह रहे हैं श्रावक और श्राविका होंगे, साधर्मी होंगे। ये कह रहे हैं यहाँ उस समुदाय में वे किसी एक को भी किसी भी प्रकार का यदि उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग भी आ सकते हैं, कष्ट भी आ सकते हैं उनके ऊपर हो, तो अपने सांसारिक स्वार्थ की वांछा न रखकर, मुझे क्या मिलेगा यार, मेरे को क्या मिल जाएगा इससे, क्या
बोलो, ये ना मुझे मुझे क्या मिल जाएगा इससे, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। अरे भैया अपना स्वार्थ मत देखो, साधर्मी का वात्सल्य देखो। साधर्मी वो हैं जो अंत समय में आकर के आपके वृद्धावस्था में आपके बिस्तरों के पास में खड़ा होकर के अपनी शक्ल भी दिखा देगा, तो उससे आपको त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व याद आ जाएगा, आपके परिणाम समझ जाएंगे, समाधि मरण हो जाएगा। इसका नाम है साधर्मी। आपके और मैं ये कहता हूँ कभी कभी यहाँ जब साधर्मियों की चर्चा चल रही है, मेरे पूर्ववर्ती प्रवचनों में इस तरह की चर्चाएं बहुत जगह पर आई है। जब वात्सल्य अंग की चर्चा की है मैंने कहा है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि आपका परिवार साधर्मी हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि आपके बेटे साधर्मी हो जाएं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके साथ में बैठ करके प्रवचन सुने, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब साथ में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। यदि इनको ही साधर्मी बना लिया जाए तो अंत समय में समाधि मरण अवश्य होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, साधर्मियों के प्रति प्रीति रखिए। घर में यदि माहौल नहीं है कोई बात नहीं, घर में तो कोई सुनाने वाला नहीं है, घर में तो कोई समझाने वाला नहीं है, घर में यदि कोई विधर्मी है तो कोई बात नहीं। आपके घर में यदि साधर्मी अंत समय में मिलने के लिए आकर के खड़ा हुआ, आप एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपको सुनाई नहीं दे रहा हो सकता है आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो, आंखें खुली हुई है, लेकिन सामने आपने साधर्मी व्यक्ति को देखा, देखने मात्र से आपके परिणाम संभल जाते हैं। विपुल भाई कंदी, देखने मात्र से परिणाम संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं, स्वभाव की सुध आ जाती है भाई साहब देखने मात्र से। अरे इनके साथ में बैठ स्वाध्याय, अच्छा, अरे भैया बस हम एक उंगली दिखाएंगे हम जाकर के सामने और काम हो जाएगा। इतना सा एक आत्मा का ध्यान करो, बाकी और किसी का लक्ष्य करने योग्य नहीं है, हो गया समाधि मरण। इसका नाम समाधि मरण है और क्या है। त्याग कराओ, ये कराओ, अरे सब कर देगा वो त्याग, वो सब समझदार है, उसने जीवन भर धर्म चर्चाओं को सुना है। एक आत्मा का ध्यान आते ही अंत समय देख करके वो अपने परिणामों में सब चीज़ों का बराबर त्याग कर देगा, जो जैसा करना होगा उसे सब हो जाएगा। समाधि में ही रहो। देखिए क्या कह रहे हैं, कष्ट आ गया, उपसर्ग आ गया, अपने सांसारिक स्वार्थ की वांछा न रखकर। बच्चों से तो वांछा रहती है, पिताजी से तो वांछा रहती है, किसके नाम करके जा रहे हैं, आपने विल लिखी है नहीं लिखी, ये किया कि नहीं लिखा, वो कि ये किसके नाम कर दिया, किसको क्या कर दिया, कहाँ है वो, और बता दो, और बता दो, किससे कितना लेना है। उलझ जाएंगे बच्चे। अंत समय उलझाना नहीं, अंत समय उलझाना नहीं है भाई साहब। किससे कितना लेना है, किसके पास क्या है, किसका क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं है। जिसका जो होना होगा हो हुआ जाएगा। इसलिए कहते हैं अंत समय के लिए मत छोड़िए, जिसको बताना है पहले बता दो। जब आप हलते चलते चलते हो भाई साहब, तब आप बहुओं के हाथ में चाबियां नहीं संभला सकते हो। जब आप हलते चलते हो, चल फिर रहे हो, तब आप बच्चों को बिजनेस नहीं संभला देते हो। संभला दो ना यार, सारी जिम्मेदारियां उनको संभला दो। बेटा अब देख तुम्हारे को संभालना है भैया, जो कुछ भी करना है क्या। और ये इतना है मेरे पास में, एक बात का ध्यान रखना, कुछ अपने पास में जरूर रखना, क्योंकि आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है क्या। नहीं तो तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। वे कहेंगे आप पिताजी के पास में तो कुछ नहीं है, पिताजी तुम जाओ, वनवास तुम्हारा और हम सब संभाल रहे हैं। तो कुछ अपने पास में रखना और उसके बारे में बता देना कि ये मेरे मरने के बाद में ये इसके पास में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो खत्म हो गई बात, और क्या लेना देना है। शांति से समाधि मरण हो सके। सांसारिक वांछा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से तन मन और धन के द्वारा यथाशक्ति उस संकट को दूर करना व कराना वात्सल्य अंग है। समय सीमा में क्रॉस कर चुका हूँ, कल करेंगे चर्चा। थोड़ी वात्सल्य की थोड़ी सी और बची है नीचे, ये चर्चा करते हुए प्रभावना अंग की भी बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हम सबके जीवन में ये बातें उतरे, सब आत्मकल्याण के पथ पर चलें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, भेद विज्ञान हो, अतीन्द्रिय आनंद लेते हुए निर्वाण की प्राप्ति हो। इसी भावना से मैं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।